हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। छंद के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे गीतिका छंद और हरि गीतिका छंद की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हल्की सी पुनरावृत्ति करना चाहूँगा। इससे पहले हमने बात की मात्रिक छंद के बारे में। हमने मात्रिक छंद के बारे में आपको बताया कि मात्रिक छंद 3 तरह के रहते हैं: सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक। तो इससे पहले दोस्तों हमने 2 सम मात्रिक छंद की बात की, 2 अर्ध सम मात्रिक छंद की बात की। आज हम पुनः 2 सम मात्रिक छंद पढ़ेंगे। आइए जानते हैं सर्वप्रथम गीतिका छंद के बारे में। ये दोनों छंद जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, गीतिका छंद और हरि गीतिका छंद, ये दोनों जो है सम मात्रिक छंद हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो हमने सम मात्रिक छंद पढ़े वो चौपाई छंद था, जिसमें प्रत्येक चरण में हमने कहा कि 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद हमने रोला छंद पढ़ा, जो सम मात्रिक छंद की हमने बात की, जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं रहती थी। अर्ध सम की बात करें, जिसमें हमने दोहा और सोरठा पढ़ा। दोहा छंद में विषम चरण में 13-13 मात्राएं रहती है, जबकि सम चरण में 11-11 मात्राएं रहती है। इसी तरह दोहा का ठीक उल्टा सोरठा छंद होता है, विषम चरण में 11-11 मात्राएं और सम चरण में 13-13 मात्राएं रहती है। तो आइए जानते हैं गीतिका छंद के बारे में। दोस्तों, गीतिका छंद भी एक सम मात्रिक छंद है। इसी के साथ हमारा ये तीसरा सम मात्रिक छंद होगा। इसके बाद हम जो हरि गीतिका छंद पढ़ने वाले हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आज हमारे 4 सम मात्रिक छंद हो जाएंगे और 2 अर्ध सम मात्रिक छंद होंगे। तो जाने गीतिका छंद के बारे में। यह एक सम मात्रिक छंद है, जिसमें 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 पर यति होती है, यति माने विराम। अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। देखें, इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब श्याम प्यारे आमली की छांव में। आपकी मनमोहिनी छवि वांसुरी की तान जो, गोप गवालों के शरीरों में बसी ज्यों जानबो। अब देखें ज़रा, जो इसका पहला जो चरण है जहाँ 26 मात्राएं होती है, यति जो है 14 और 12 पे होनी चाहिए। देखें ज़रा, खोजते हैं सांवरे को, खो में ओ की मात्रा है तो ये हमारा गुरु माना जाएगा। जो में लघु है, ते में गुरु है में गुरु है। सांवरे, इसमें देखें आप, ये अनुनासिक है, चंद्रबिंदु इसको कहते हैं, तो इसकी गिनती नहीं करते हम। सा में पहले से ही 2 मात्राएं हैं, तो सा में 2 मात्राएं, तो इसको हम बोलेंगे गुरु। व लघु रे आपका एक ही मात्रा है, तो ये गुरु माने 2 मात्राएं। फिर को में जो है फिर से ओ की मात्रा है, तो ये आपका गुरु रहेगा। अब ज़रा देखते हैं, इसकी गिनती करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बिल्कुल सही दोस्तों, 14 पर यति हुई। इसके बाद जो है 12 पर यति होनी चाहिए। इसमें भी देखें आप, ह में 1 मात्रा है, र में 1 मात्रा है, ग में 1 मात्रा है, ल में बड़ी की मात्रा है, तो ये 2 मात्राएं माने गुरु। ह में 1 मात्रा, र में ठीक है 1 मात्रा। यहाँ पर देखें आप, ये अनुस्वर आता है। अनुस्वर की गिनती हम तब करते अगर यहाँ पर आपका 1 मात्रा होती, तो पहले से ही गा में जो है आपकी 2 मात्राएं आ रही है, आ की मात्रा है, तो व में 1 मात्रा है, म में 1 की मात्रा है, तो इस तरह जो ये आपका गुरु माना जाएगा। अब देखें ज़रा, मात्राएं जो है 12 होती है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बिल्कुल सही दोस्तों, ये 14 और 12 का जो योग होता है वो 26 होता है। इस तरह से आप जो 3 पंक्तियां दिख रही है इसके नीचे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या बाद में इसकी गणना कर सकते हैं। ये भी आपके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होनी चाहिए, तभी ये गीतिका छंद आपका सफल माना जाएगा। इसके बाद है दोस्तों हरि गीतिका छंद। अब इसको मैं एक बहुत आसान तरीका आपको याद रखने के लिए बताता हूँ। अब गीतिका छंद में आपकी सारी मात्राएं थी 26, सम चरण था। अब यहाँ पे 2 मात्राएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, इस 2 मात्राएं बढ़ने का आप यही एक कारण याद रख सकते हैं कि जो हरि शब्द है, ह में 1 मात्रा है, र में भी छोटी के कारण 1 मात्रा है, तो ये 2 मात्राएं यहीं पर बढ़ गई। गीतिका छंद अगर आपको याद है कि उसमें 26 मात्राएं हैं, तो हरि गीतिका मतलब हरि शब्द के लगने से 2 मात्राएं बढ़ जाती हैं, तो ये मात्राएं 28 हो जाती हैं। ये एक बहुत साधारण सा, सिंपल सा, सरल सा फॉर्मूला है जो आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, गीतिका छंद भी सम मात्रिक छंद था, क्योंकि उसमें 26 मात्राएं थी, है ना। प्रत्येक चरण में वहाँ पे 26 मात्राएं थी। इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं, तो 28 तो सम संख्या है, तो 26 भी सम संख्या थी। तो यति 16 और 12 पे होगी दोस्तों। 16 और 12 पे मतलब आपने विराम लेना है, रुकना है आपने, ठीक है। अल्प विराम लेना है, मतलब कॉमा जो है, यति इसको ही कहते हैं। तो देखिए ज़रा जो उदाहरण लिया है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवमय दारुणम। दोस्तों मैंने
एक पंक्ति की, जो इसको एक चरण हम यहाँ तक कह रहे हैं, इसकी जो मात्रा हैं उनको ही यहाँ पर चिन्हित किया है और इनकी ही गणना कर रहा हूँ। जो इसके नीचे 3 पंक्तियाँ हैं वो आप अभ्यास के तौर पर स्वयं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, श्री बड़ी की मात्रा है तो गुरु है, आ की मात्रा है राम में गुरु है, म में अ है लघु है, चंद्र, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको ये नियम बताया था कि जब भी आपका ये न है, ये स्वरहीन है, इसमें अगर पूरा न होता तो इसमें न हलंत वाला और प्लस अ होता तो इसमें स्वर आ जाता, लेकिन ये स्वरहीन है तो स्वरहीन के कारण ये च जो है आपका लघु की बजाय गुरु हो जाएगा। तो जो द्र है, इस र का जो नियम है वो भी मैंने आपको बताया था कि ये भी आपका लघु गिना जाएगा। तो च तो अपने आप में लघु था, लेकिन न के कारण ये गुरु हो गया, लेकिन द में र लगने के कारण ये आपका लघु गिना जाता है। उसी तरह कृपालु शब्द है, कृपालु ये भी मैंने आपको बताया था कि क जो है इसमें आधा है और री पूरा है, तो री जो है अपने आप में लघु वर्ण रहता है, ह्रस्व स्वर होता है। पालू, पा आपका गुरु है, ल में छोटे उ की मात्रा है तो ये भी एक मात्रा आएगी। भ में एक मात्रा है, ज में भी एक मात्रा है, म में एक मात्रा है और न में भी। आइए देखते हैं ज़रा इसमें 16 मात्राएं होती है या नहीं। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। दोस्तों बिल्कुल सही है। जो अगली जो पंक्ति है इसमें देखिए ज़रा, हरण भव में दारुणम, ह में 1, र में 1, ण में 1, भ में 1, व में 1, म में 1, य में 1, दा में 2। आ की मात्रा है तो ये गुरु माने दीर्घ स्वर है। र, ये र छोटा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब इसी तरह आप एक यहाँ पे रुचि शब्द है, रुचि ये बड़ा उ लगा है, ये छोटे उ और बड़े उ की पहचान हुई, ये र में पोंछ मुड़ी है तो यहाँ पर ये 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। जबकि दारुणम ये र छोटा हुआ है तो इसको एक मात्रा गिनते हैं, ण में एक मात्रा, म में एक मात्रा। देखते हैं ज़रा इसमें 12 होता है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोस्तों बिल्कुल सही है। 16 और अगर 12 को आप जोड़ते हैं तो ये पूरी 28 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर आपका ये हरि गीति का छंद हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक भी बता रहा हूँ, अगर आपको किसी कारणवश कभी ये याद ना रहे तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि गीतिका जो है छोटी बहन थी वो आपकी 26 साल की थी, हरि गीतिका बड़ी बहन है वो 28 साल की है। तो इस तरह से भी आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इस छंद को याद रख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छंद अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।